ईवीएम को लेकर के लगातार सवाल उठते हैं। ईवीएम को लेकर के लोग कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव होगा तो फिर सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ईवीएम से पहले की ये बात है। ईवीएम, बैलेट पेपर, चुनाव, ये सब बहुत बाद में आते हैं। उससे पहले आता है कि जनता तक नेताओं की आवाज, तमाम विपक्षी पार्टियों की आवाज, लोगों की ही आवाज लोगों तक कितनी पहुंच रही है, ये उससे पहले आता है। दो बड़ी घटनाएं मैं आपको बताता हूं। एक तरफ लगातार भारत यात्रा चल रही है, उस भारत यात्रा की कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ लखनऊ के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। अखिलेश यादव ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया लखनऊ के अंदर। लेकिन टीवी क्या दिखा रहा था? टीवी के ऊपर चल रहा था महारानी के ऊपर महाकवरेज। ये टीवी के ऊपर चल रहा था। टीवी के ऊपर महारानी की अंतिम यात्रा दिखाई जा रही थी, ना कि भारत यात्रा। टीवी के ऊपर बार बार यह सवाल पूछा जाता है कि विपक्ष कहां है? महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं उतरता है? प्रदर्शन क्यों नहीं करता है? खाली ट्वीट क्यों करता है? ये विपक्ष के तमाम नेताओं के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वो सड़कों पर उतरे, महंगाई को लेकर के सदन तक पैदल मार्च किया, रोका भी गया, थोड़ी झड़प भी हुई। लेकिन आप बताइए कितने टीवी चैनलों ने उसको कवरेज दिया? कितने लोगों को पता चला कि अखिलेश यादव ने कहीं पर कोई प्रदर्शन किया है? महंगाई को लेकर के अखिलेश यादव सड़क पर उतरे हैं। आप इस बात को बताइए। दूसरी तरफ रोजाना रिकॉर्ड संख्या में भारत यात्रा में लोग शामिल होते हैं, और सुबह 6 बजे से, अब पहले 7 बजे से भारत यात्रा की राहुल गांधी की शुरुआत होती थी, लेकिन अब 6 बजे से होती है। 6 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक रोजाना हजारों लोग सड़कों पर चलते हैं। लेकिन कितने लोगों को टीवी के माध्यम से दिखाया जा रहा है? कुछ तस्वीरें आप देखिए। ये देखिए, आज तक चैनल ने क्या लिखा है, फुल स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, महारानी की अंतिम यात्रा लाइव। और केवल आज तक ने ऐसा नहीं इसको लाइव दिखाया। अगली तस्वीर आप देखिए, अगली तस्वीर आप देखिए, महारानी के अंतिम दर्शन में उमड़ा ब्रिटेन। दंगल, जो चित्रा त्रिपाठी का शो आता है दंगल, वो शो के स्पेशल एडिशन के लिए वो गई थी, और वहीं से स्पेशल एडिशन उन्होंने किया। महारानी की अंतिम यात्रा की कवरेज के लिए वो ब्रिटेन पहुंच गई, समुंदर लांग करके कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करके। आज तक चैनल अपने सीनियर एंकर को वो जाकर के भेज देता है ब्रिटेन के अंदर, लेकिन अपने ही देश के अंदर जहां वीजा ना पासपोर्ट, किसी की जरूरत नहीं है, वहां पर नहीं। एक भी दिन किसी बड़े चैनल के एंकर की क्या एंट्री हुई है भारत यात्रा में? क्या आपने देखा सुधीर चौधरी? क्या आपने देखा रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी? कोई एक बड़ा चेहरा इस भारत यात्रा को कवरेज करता हुआ आपको दिखा? दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरा आप देखिए कि यही आज तक चैनल ने क्या चलाया है। अगला देखिए आप, इस पे लिखा है स्पेशल एडिशन। स्पेशल एडिशन है दंगल का, स्पेशल लंदन एडिशन। और देखिए आप इनकी व्यूअरशिप आप देखिए, केवल दिखा रहे हैं। नीचे आप देखिए, नीचे आपको दिख रहा होगा 2 मिनट के अंदर 19 व्यूज। 2 मिनट के अंदर जो है केवल 19 लोगों ने इसको देखा। उसके बाद में आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं एबीपी न्यूज चैनल। एबीपी न्यूज ने लिखा है क्वीन की आखिरी सवारी, और इसमें 11 मिनट के अंदर केवल 420 व्यूज। केवल 400 लोगों ने देखा 11 मिनट में। एबीपी न्यूज इतना बड़ा चैनल उसको। उसके बाद में एक और आप देखिए, एक महारानी चली गई, कई कहानियां छोड़ गई। ये इंडिया टीवी, रजत शर्मा। और इसके नीचे आप देखिए 10 मिनट में केवल 339 लोग। 10 मिनट के अंदर केवल 339 लोगों ने देखा है। हमारे चैनल पर, जहां पर उनके मुकाबले काफी कम सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि खरीदे हुए नहीं है, कोई फर्जी नहीं है। एक एक जो है व्यक्ति, हमारा एक एक जो सब्सक्राइबर है वो दिल से जुड़ा हुआ है। इसलिए 1 मिनट के अंदर जो हमारे पास में व्यूज आ जाते हैं, वो इनके पास में 10-10 मिनट में आते हैं। दूसरा आप देखिए एबीपी न्यूज के एक और कवरेज,
महारानी महा कवरेज, और इसमें ये लाइव चला रहे हैं, और लाइव इनके केवल 105, नीचे आप देख रहे हैं 105 वॉचिंग। ये हालत है। आप ये बताइए कि किस तरह से जो है वो चीजें हो रही है। और दूसरी बात ये है, ये महारानी तो आज इनकी एंट्री हुई है, कई दिनों से देश के लोगों का ध्यान जो चीते में अटकाया हुआ था। मोदी जी का जन्मदिन था 17 सितंबर को। देश के बेरोजगार युवाओं ने 10 लाख ट्वीट किए, 10 लाख ट्वीट, 10 लाख ट्वीट करके कहा कि मोदी जी महंगाई पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो, लेकिन चीते पर बात हो रही थी। और पहले खबर चल रही थी कि चीते को इस तरह से लाया जाएगा, इस तरह से लाया जाएगा, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा। बाकायदा एक हवाई जहाज, उसका मुंह चीते के रंग से रंग दिया गया। एक ऐसा इस तरह से हुआ कि जैसे कोई अंतरिक्ष में जो है वो हम लोग कोई उपग्रह छोड़ रहे हो, ऐसा हुआ। आप ये बताइए, उन चीतों को देखने के लिए देश में से मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं 80-90% लोग ऐसे होंगे जो शायद अपने पूरे जीवन में कभी उन चीतों को देखने नहीं जाएंगे, और चले गए तो चले गए। कितने लोग आप लोगों ने अभी तक जा करके चिड़ियाघर के अंदर शेर को देखा है, वैसे ही वो लोग चीते को देखने के लिए आप जाएंगे। और वो चीते केवल एक ही जगह पर, वो मध्य प्रदेश में चीते एक जगह पर रखे गए हैं। तो आप ये बताइए किस तरह से जो है चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। अब खबर क्या चल रही है, पहले 4-5 दिनों तक खबर चलाई चीते ऐसे आएंगे, चीते ये करेंगे, वे करेंगे, ये करेंगे। अब खबर चल रही है ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज खबर चल रही है, और ब्रेकिंग न्यूज में बताया जा रहा है चीतों ने खाना नहीं खाया। ये खबर चल रही है। आज ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार जो फीस बढ़ाई जा रही है, उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने सुसाइड करने की कोशिश की। चीतों का डिप्रेशन दिख रहा है कि चीते डिप्रेशन में, तनाव की वजह से खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन छात्र फीस वृद्धि को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, और छात्र स्टूडेंट जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं। ये हालत है डबल इंजन के रामराज की, उत्तर प्रदेश की घटना मैं आपको बता रहा हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर ये हुआ है। दूसरी तरफ आप देखिए चंडीगढ़ के अंदर, साफ सुथरा शहर, एक क्लीन शहर चंडीगढ़, वहां पर क्या हुआ, कितनी छात्राओं ने, हमारी कितनी छात्र बहनों ने वहां पर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वहां पर एक छात्रा ने वीडियो बना करके और कई सारी छात्राओं के एमएमएस लीक कर दी। तो देश में चल क्या रहा है, देश में होना क्या चाहिए, कई हजार पद जो हैं वो देश के अंदर, और मैं अगर लाखों में इसको कहूं, इसमें काउंट करें तो लाखों के अंदर जो है वो पद खाली है। पता नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था कि ईवीएम, बैलेट पेपर, चुनाव, ये तो बहुत बाद की चीज है। जो बात हम और आप कर रहे हैं, इस बात पर बात हो, इस बात पर बात करने का जो माध्यम है मीडिया, उस पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया गया है। और इसीलिए मीडिया को पैरेलल में एक अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। ये तमाम जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जितने भी मर्जी आप आंदोलन करिए, जितनी भी चीज़ें आप चलाइए, और ट्विटर पर अब देख रहे हैं हम लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या और दूसरी पार्टियां हो, तमाम पार्टियां आप जो है वो ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं। लेकिन ट्विटर पर अभी भी देश के बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं हैं। आप गांव देहात में, आप गांव देहात से अगर खुद हैं तो आप खुद बता दीजिए कि आपके कितने लोग जो हैं, अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो जाहिर तौर पर वो ट्विटर को जानता होगा, और वो भी शायद हो ट्विटर पर या ना हो। आपके माता पिता, आपके और चाचा ताऊ, क्या वो ट्विटर पर हैं? नहीं है। वो लोग हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, अलग अलग जो चैनल हैं, हमारे जैसे जो चैनल हैं, उनको वो लोग देखते हैं। तो आपको जब तक आप अपनी बात लोगों तक ही नहीं पहुंचा पाएंगे, तो आप ईवीएम रखिए, चाहे ना रखिए, चाहे बैलेट पेपर रखिए, कुछ भी रखिए, जब तक लोगों तक बात ही नहीं पहुंचेगी, लोगों की समस्या नहीं पहुंचेगी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार फीस बढ़ाने की वजह से आंदोलन हो रहा है, छात्र रात को मशाल लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं। जब ये दिखेगा नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या आप ईवीएम का करेंगे और क्या आप बैलेट पेपर का करेंगे।
क्या आप चुनाव का करेंगे? बताइए इस बात को। आप जब इतनी ऊर्जा लगा रहे हैं और फिर भी जो है अभी भी कई चैनलों का मैं देखता, कभी कई पार्टियों का और कई नेताओं का मैं देखता हूं, उनका जो रुझान है वही टीवी की तरफ ही रहता है, जबकि टीवी पूरी तरह से आप लोगों को बॉयकॉट कर चुका है। तो असल समस्या जो है, असल समस्या टीवी है। ईवीएम फला फला ये चीज़ें, मैनेजमेंट, डीएम, एसएसपी, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बाद में आती है। पहले आता है आप तक लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुंचना, वो बंद हो गई है। तो बहरहाल आप बताइए, जो मेरा विश्लेषण है और जिस तरह से घटनाएं हम देख रहे हैं और जिस तरह से टीवी चला रहा है, ये रोजाना इवेंट लेकर के आते हैं और आप उस इवेंट के अंदर, एक इवेंट आता है 4-5 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए वो इवेंट चलता है, वो इवेंट खत्म होता है, फिर कोई एक नया इवेंट आता है। और शाम को जब लोग टीवी देखते हैं, या उस समय तो वही 2 मौलाना 2 पंडित बैठा करके सारा समय जो है वो खराब कर दिया जाता है। हालांकि लोगों ने देखना बॉयकॉट कर दिया है, लेकिन फिर भी देश की एक बड़ी आबादी अभी भी टीवी देखती है, इस बात को आप नकार भी नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम बात करें ईवीएम, हम बात करें बैलेट पेपर, और हम बात करें तमाम लोगों की रैलियों की, नेताओं के रैलियों की, नेताओं के सड़कों पर उतरने की, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर उनको खास तौर पर तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आप अभी भी टीवी की गोदी में बैठ करके रहना चाहते हैं तो आप बहुत बड़े मुगालते में हैं, क्योंकि टीवी के ऊपर बैठ करके आप केवल टीवी को ही अपनी बात सुना रहे हैं, क्योंकि टीवी के ऊपर आपकी बात आगे कहीं पर नहीं सुनाई जा रही है। जबकि जो सोशल मीडिया है उसके जरिए करोड़ों लोगों तक, अरबों लोगों तक आपकी आवाज पहुंच रही है। इस बात को समझना होगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, शायद कुछ लोगों की आंख खुले और लोगों को समझ में आए, नेताओं को समझ में आए कि कहां पर चोट करनी जरूरी है। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।